हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लीगल सलाह हिंदी। मैं आपके सामने एडवोकेट करण सिंह काटल और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार इंपॉर्टेंट कानूनी जानकारियां प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यंगर जनरेशन के साथ जुड़ा हुआ है और वह है कोर्ट मैरिजेस। हम कोर्ट मैरिजेस कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, कोर्ट मैरिजेस दो तरह की होती हैं। एक होती है विद कंसेंट और दूसरी होती है विदाउट कंसेंट। तो विद कंसेंट आप समझ गए हैं कि विद पेरेंट्स की कंसेंट के साथ हम कैसे करें। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं पहले वो डिस्कस करूंगा। विद कंसेंट में हम क्या करते हैं? विद कंसेंट एक तरह से हम खर्चा बचाना चाहते हैं, सोशलाइज नहीं होना चाहते हैं, बिग फंक्शन नहीं करना चाहते हैं और पेरेंट्स की उसमें कंसेंटेड है। पेरेंट्स की रजामंदी के साथ एफिडेविट तैयार किया जाता है जिसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अटेस्ट करता है और पेरेंट्स के बयान लिए जाते हैं और कपल के भी बयान लिए जाते हैं कि ये रजामंदी के साथ शादी की जा रही है, जिसमें एक मैरिज सर्टिफिकेट लगता है कि उन्होंने कहाँ से मैरिज की है। उसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट देखता है, एज देखता है, सब देखता है, पेरेंट्स के एज ए विटनेस भी सब देखता है, कॉल अप करता है और वो विद विटनेस और वो पूरे एफिडेविट को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अटेस्ट करता है जो विद कंसेंट होता है। विद कंसेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत इजी होता है और सिंपली ये हो जाता है। और फर्दर अटेस्टेशन के बाद उसको फर्दर रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है, प्रोसेस शुरू होता है। दिक्कत आती है विदाउट कंसेंट में। दोस्तों, दूसरा मेन पॉइंट है विदाउट कंसेंट कोर्ट मैरिजेस, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है और जो कपल मोस्टली करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं भाग कर शादी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कपल्स बहुत ही यंग एज में होते हैं और इनको कानूनी जानकारी का इतना ज्ञान नहीं होता है। तो ये कुछ लोगों के झांसों में आकर या किसी भी हम टाइपिस्ट के या किसी भी बता सकते हैं, तो झांसे में आकर वे लोग इनको सिंपल एफिडेविट मैरिज भी करवा देते हैं, जिससे उन्हें फ्यूचर में बहुत दिक्कत आती है और वो एफिडेविट मैरिजेस मैरिजेस में नहीं काउंट होती है, जिससे उनको फ्यूचर में बहुत दिक्कत आती ही है, क्योंकि हम डेली बेसिस में ऐसे केसेस हैंडल करते हैं और डील करते हैं। तो मैं उन कपल्स को बताना चाहूँगा जिनके पेरेंट्स कंसेंटेड नहीं होते हैं, इंटरकास्ट होते हैं, वो किस प्रकार से कोर्ट में शादी कर सकते हैं। उसके लिए दोनों कपल को पटिशनर बनकर एक पटिशन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज डालनी पड़ती है फॉर प्रोवाइडिंग द पुलिस प्रोटेक्शन टू द पटिशनर, जिससे उनको वो एक वकील के थ्रू वकील हायर करना पड़ेगा और करना पड़ता है, जिससे वो कोर्ट में वो अपनी पिटीशन दायर कर सकें। उसके बाद उनकी पिटीशन दायर होने के बाद पहले तो सबसे पहले मेन पॉइंट होता है पिटीशन से पहले कि दोनों कपल मेजर होने चाहिए एज के दौरान। लड़की 18 साल से ऊपर और लड़का 21 साल का होना चाहिए, जिससे कोर्ट में आफ्टर कोर्ट उनकी पिटीशन को कोर्ट एंटरटेन करती है और कोर्ट उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। और उनकी स्टेटमेंट के रिकॉर्ड के दौरान, उनकी पिटीशन के दौरान, जिनको जिस फैमिली से खतरा होता है उनको नोटिस कोर्ट करती है कि एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट वो देखा जाता है कि कपल ने अपनी मर्जी से शादी की है और वो मेजर है एज से। तो एक उनके लोकल जो जुरिडिक्शन पुलिस है, एसएचओ थाना है, वहाँ एक नोटिस जाता है और एक उनकी फैमिली को नोटिस जाता है, जिनसे उनको अपनी जान का खतरा होता है, जिससे सिंपली लिखा होता है कि इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है और इन्होंने इन फ्यूचर शादी की है। बट ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम डील करते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ कपल्स को दिक्कत हो जाती है, वो ऐसे हो जाती है उनको कानूनी जानकारी नहीं होती और वह एफिडेविट पे शादी करते हैं। उसका इन फ्यूचर मैं आपको बताता हूँ उसका क्या नुकसान होता है। मैं आपको उसके नुकसान के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि एक लीगैलिटी ये है कि वो शादी कर कर पुलिस प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में पिटीशन डाले। यही एक लीगल पॉइंट और मेन पॉइंट है, जिससे उन्हें इन फ्यूचर कोई परेशान नहीं कर सकता। बट इन फ्यूचर उनको दिक्कत कब आती है? जब वे किसी के झांसे में आकर एफिडेविट पे शादी करते हैं और नोटरी अटैच करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे वे दिक्कत आ जाती है कि जो लड़की की साइड के पेरेंट्स होते हैं या लड़के की साइड के पेरेंट्स होते हैं, मोस्टली हम लड़की की साइड के पेरेंट्स होते हैं जो कंसेंटेड नहीं होते हैं और जो इस शादी को नहीं मानते और ना
करना चाहते हैं, वो फोर्सफुली अपने लड़की को ले जाते हैं या कुछ कर जाते हैं, तो उसको मार पीट के वे लड़के पर एफआईआर का केस डलवा सकते हैं, जो मोस्टली आजकल हो जाता है। जो लोग वैलिड मैरिज नहीं करते तो उससे लड़की का बयान तुड़वा दिया जाता है, क्योंकि वह एफिडेविट मैरिज वैलिड नहीं होती और एफिडेविट की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती है, क्योंकि वो कोर्ट के थ्रू नहीं हुआ है। तो वो लड़का पर लड़की के दौरान 366 का एफआईआर डलवा सकते हैं। उसमें लड़के के ऊपर ये केस डाल दिया जाता है कि उसने किडनैप अबडक्ट किया है और इंड्यूस किया है उसकी बेटी को टू वुमेन टू कंपेल हर ए मैरिज का केस बन जाता है। तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस तरह परस्यू करें, किस तरह आप कोर्ट में आकर, आपको अगर शादी करनी है और आप भागकर शादी कर रहे हैं तो आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर जो कपल भागकर शादी करना चाहते हैं, इंटरकास्ट हैं और अपनी फैमिली की कंसेंट के बिना शादी करना चाहते हैं, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास एक लॉयर के साथ उनको ये पिटीशन बिफोर द कोर्ट डालनी पड़ेगी, जिससे उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर प्रोवाइड होगा और इनका इन फ्यूचर उनको कोई तंग नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये तो आज का टॉपिक था कोर्ट मैरिजेस पे। और अगर आपको कोई भी और जानकारी प्राप्त करनी है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बता सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इन फ्यूचर किसी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।